वेलकम टू फिल्मी वर्ल्ड। आज की कहानी कोई सिंपल मूवी नहीं, ये है खून, इंतकाम, पावर और पॉलिटिक्स का डेंजरस मिक्स, धुरंधर, द रिवेंज। कहानी शुरू होती है जसकीरत रंगी के अंधेरे पास्ट से। एक ज़मीन का झगड़ा, लेकिन नतीजा बर्बादी। 12 लोग सिर्फ ज़मीन के लिए उसके घर पर हमला करते हैं। उसकी बहन की इज्जत लूट ली जाती है और उसके बाप को कत्ल कर दिया जाता है। उस दिन जसकीरत जो कि आर्मी में होता है वो वहाँ नहीं होता, अपनी ट्रेनिंग ले रहा होता है। और जब वो वापस आता है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही बात होती है, बदला। लेकिन उसके बाद उसका अंदर का इंसान ज़रूर मर गया। फिर आता है वो खामोश इंतकाम। रात के अंधेरों में एक एक करके वो उन 12 लोगों को ढूंढता है। कोई रहम नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सिर्फ खून और इंतकाम। जसकीरत रंगी अब इंसान नहीं रहा, वो चलती फिरती सज़ा बन चुका है और सबको मर के वो अपना बदला पूरा करता है, जो कि बहुत ही ब्रूटल था। उसके बाद जसकीरत को उम्र कैद की साल की सज़ा होती है। फिर आता है अजय सन्याल, जो इस सारे चीज़ों वकीफ होता है और प्लान करता है कि कैसे जसकीरत को निकाला जाए और ऑपरेशन धुरंधर में इन्वॉल्व किया जाए। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है लियारी की तंग गलियों में। अरशद पप्पू, एक नाम जो खौफ का दूसरा नाम है। रहमान दकायत की डेथ के बाद उसका मिशन सिंपल है, पूरी लियारी पर राज। लेकिन हर बादशाह के सामने कोई ना कोई दीवर होती है। यहाँ वो दीवर बनते हैं हमजा और उज़ैर। दोनों मिलकर अरशद के एम्पायर को चैलेंज करते हैं, उसके प्लान्स तोड़ देते हैं और उसकी पावर को रोक देते हैं। और उज़ैर बलोच अरशद पप्पू को ब्रूटली मारता है जमील जमाली की हेल्प से और उसके सार के साथ फुटबॉल खेलता है। लेकिन गेम तब बदलता है जब हमजा उसकी चुपके से वीडियो बनाता है अरशद पप्पू को मरते वक्त और मीडिया में फैला देता है और उज़ैर बलोच अरेस्ट हो जाता है। उसकी गिरफ्तारी के बाद लियारी बेसहारा हो जाती है और पावर का बैलेंस टूट जाता है। जहाँ सिस्टम टूटता है वहाँ नया किंग पैदा होता है। रणवीर सिंह का कैरेक्टर ना ज़्यादा बोलता है ना जल्दी मूव करता है, लेकिन जब करता है सीधा गेम ख़त्म करता है। वो समझता है कि असली ताकत गन्स में नहीं, माइंड में होती है। अलायंसेस, बिट्रेयल, स्ट्रैटेजी, एक एक स्टेप प्लान करके वो सबको पीछे छोड़ देता है। और धीरे धीरे लियारी का हर बंदा सिर्फ एक नाम से डरता है, द न्यू लियारी किंग हमजा अली मज़री। SP असलम सिस्टम का आदमी, लेकिन खुद अपना गेम खेल रहा होता है। वो हमजा के रास्ते में आता है, लेकिन हमजा के लिए कोई भी रुकावट परमानेंट नहीं होती। एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन में हमजा उसे चार बॉम्ब ब्लास्ट में ख़त्म कर देता है। यह सिर्फ एक कत्ल नहीं था, यह सिस्टम का मैसेज था। हर गेम के पीछे एक मास्टरमाइंड होता है। बड़े साहब एक ऐसा नाम जो सामने नहीं आता, लेकिन हर जगह उसका कंट्रोल होता है। और आप लोग सोच रहे होंगे ये बड़े साहब है कौन? बड़े साहब हैं वन एंड ओनली द दाऊद इब्राहिम। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पॉलिटिशियंस, पुलिस, गैंग्स सब उसके चेस पीसेस हैं। वो खुद कभी हाथ गंदा नहीं करता, लेकिन हर खून उसके इशारे पर होता है। रियल पावर वही होती है जो नजर ना आए। हमजा सिर्फ एक एजेंट नहीं, उसका काम है पाकिस्तान में छुपे हुए इंडिया के दुश्मनों को एक एक करके खत्म करना। और वो ये काम बिना आवाज के करता है, टारगेट बाय टारगेट, एनिमी बाय एनिमी। और मूवी का एक सीक्वेंस ऐसा आता है कि हमजा सबको एक एक करके एलिमिनेट करता, जिससे मेजर इकबाल, खन्नानी, भुट्टो यज़दी परेशान होते हैं। बट उन्हें नहीं पता होता कि इन टारगेट किलिंग्स के पीछे हमजा है। लेकिन हर सीक्रेट एक दिन सामने आता है। मेजर इकबाल एक शार्प माइंड, वो पैटर्न्स नोटिस करता है, किलिंग्स, मूवमेंट्स, सब कुछ। और फिर उसे पता चल जाता है पुलिस के थ्रू हमजा एक रॉ एजेंट है। गेम अब और डेंजरस हो जाता है। जब सच सामने आता है तो सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं, या तो तुम मारो या सामने वाला। हमजा ट्राई करता है मेजर इकबाल को ख़त्म करने का। एक इंटेंस कैट एंड माउस चेस शुरू होती है, हर मूव रिस्की, हर स्टेप मौत के करीब। और फाइट के बाद क्या होता है आप वो मूवी देख सकते हैं। आईसाई हमजा को पकड़ लेती है, टॉर्चर, इंट्रोगेशन, सब कुछ शुरू होता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। एंट्री होती है अजय सन्याल की, एक्स साइलेंट प्रोटेक्टर। वो सीधा कॉल करते हैं ISI चीफ को और उन्हें कहते हैं कि जसकीरत को छोड़ दो। बट वो हंसते हैं और कहते हैं या नामुमकिन है और बटीन चलती है। बट चीफ नहीं मानता। फिर अजय संतल चीफ को कुछ ऐसा दिखाता है कि वो मजबूर हो जाए जसकीरत को छोड़ने। PR यह सिर्फ रेस्क्यू नहीं था, ये एक कमबैक था। दूसरी तरफ जसकीरत अपनी जर्नी के एंड पर होता है। वो अपने पुराने घर वापस आता है, वही घर जहाँ सब कुछ ख़त्म हुआ था। खामोशी, यादें और खून की स्मेल। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं, सिर्फ थकान होती है। इंतकाम पूरा हो चुका है, लेकिन अंदर से वो खाली है। मूवी एंड होती है एक पावरफुल मैसेज के साथ। इंतकाम कभी सुकून नहीं देता, पावर कभी परमानेंट नहीं होती।
और इस गेम में कोई जीता नहीं, सिर्फ प्लेयर्स बदलते हैं, गेम हमेशा चलता रहता है। और ये थी धुरंधर द रिवेंज की फुल स्टोरी ब्रेकडाउन। अगर आपको ऐसी डार्क, इंटेंस और लेयर्ड स्टोरीज पसंद हैं तो ये मूवी डेफिनेटली आपको एंगेज करेगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिस इज़ फिल्मी वर्ल्ड।